Hello guys, welcome to the channel. In this video, I'm going to share current affairs of 28th October. शुरुआत करते हैं. So let's start with this very important 10 क्वेश्चन. इन क्वेश्चन से आपके करंट अफेयर रिवाइज हो रहे हैं. So कोशिश करें आप इनके आंसर्स बताने की. एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे, बट सबसे पहले अपने आंसर कोशिश करनी है कि आंसर्स आप खुद बता पाएं. फर्स्ट क्वेश्चन है चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम. इसे स्टार्ट किया गया किस इंडियन स्टेट द्वारा, ये आपने बताना है. Which laboratory of DRDO has developed a lightweight bulletproof jacket? किस DRDO की लैब द्वारा बनाया गया था. What is the theme of World Health Day 2021? तो क्या थीम था ये आपने बताना है, एंड डेट भी फॉर श्योर आपको पता रहनी चाहिए. अनिल देशमुख, इन्होंने रिजाइन किया था फ्रॉम द पोजीशन ऑफ होम मिनिस्ट्री. ही वॉज द होम मिनिस्टर ऑफ विच इंडियन स्टेट, ये आपने बताना है. Who has been selected for 30th GD Birla Award for Scientific Research for his outstanding contribution to engineering services? किसे बनाया गया BCCI का न्यू एंटी करप्शन यूनिट चीफ. Who has been conferred with Indian Achiever Award 2021? Who has been appointed as the chairman of Airport Authority of India? नेम द एथलीट हु विल रिसीव, इन्हें सम्मानित किया जा चुका है छत्तीसगढ़ विरनी अवार्ड. विच इंडियन हैज बीन सिलेक्टेड एज द हेड कोच ऑफ अमेरिकन मेंस हॉकी टीम. ये आपने बताने इनके आंसर्स. अब वीडियो को पॉज करके कोशिश करें आंसर्स बताएं आप खुद. शुरुआत करता हूं मैं आज के करंट अफेयर्स के. आंसर्स आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो मिल जाएंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन ऑरिजिन हैज बीन अपॉइंटेड एज कैनेडाज न्यू डिफेंस मिनिस्टर. तो इंडियन ऑरिजिन है जिन्हें कनाडा के न्यू डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया. आपको बताना है इनका नाम. पिक्चर भी आपके सामने है इनकी. इनका नाम है जी अनीता आनंद. अनीता आनंद को बनाया गया है कनाडा का न्यू डिफेंस मिनिस्टर जो इंडियन ऑरिजिन की है. ये आपने याद रखना है. बाकी अगर इसमें बात करें कनाडा के बारे में, जस्टिन ट्रूडो जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ओटावा कैपिटल है एंड डॉलर करेंसी है कनाडा की. इंडिया हाई कमिश्नर टू कनाडा आप ध्यान रखें अजय बिसारिया, उनका नाम आप याद रखें. बाकी इसमें अगर ऑप्शंस की बात करूँ तो डॉक्टर राज आयर ये चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने हैं ऑफ यूएस आर्मी. ओके, वो आप याद रखें, इंडियन ओरिजिन के ही हैं. नीरा टंडन भी इंडियन ओरिजिन की हैं. ये सीनियर एडवाइज़र बनाई गई थी 46 प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए जॉय बिडेन. एंड डॉक्टर विदुर शर्मा, ये भी इंपॉर्टेंट है, जॉय बिडेन द्वारा इन्हें अपॉइंट किया गया था. एक एडवाइजरी पैनल बनाया गया था फॉर कोविड-19. सो डॉक्टर विदुर शर्मा इसमें अपॉइंट किए गए थे. तो ये सारे नाम आप इंपॉर्टेंट हैं, याद रखें. अनीता आनंद इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. आगे बढ़ते हैं. विजिलेंस अवेयरनेस वीक इज बीइंग ऑब्जर्व्ड. ये कौन कौन सी डेट के बिटवीन ऑब्जर्व किया जा रहा है इंडिया में, आपने बताना है. सो जिसका थीम है @75. इसका मतलब क्या है कि हम अपनी 75वीं आज़ादी लाइक इंडिपेंडेंस डे 75वां साल अपना इंडिपेंडेंस का सेलिब्रेट कर रहे हैं. होल ईयर हमने इसे सेलिब्रेट करना है. सो थीम है जी @75 सेल्फ रिलायंस विद इंटीग्रिटी. अब विजिलेंस अवेयरनेस वीक बेसिकली इसमें क्या रहेगा कि करप्शन के खिलाफ अवेयरनेस कैंपेन चलाए जाते हैं ऑल ओवर द कंट्री. कब से कब तक? 26 से लेकर 1 नवंबर तक. 26 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक ये चलेगा. एंड इसे बेसिकली हमारे इसी वीक के बिटवीन हमारे इंडिया के फर्स्ट होम मिनिस्टर, हम बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल की, आयरन मैन ऑफ इंडिया, उनकी जन्म दिवस भी होता है 31 अक्टूबर को. उनकी जन्म लाइक बर्थ एनिवर्सरी भी आती है, तो उसको भी मार्क कर मतलब एज ए ट्रिब्यूट विजिलेंस अवेयरनेस वीक ऑब्जर्व किया जा रहा है. तो डेट्स आप याद रखें, इंपॉर्टेंट रहेगा. थीम भी आप ध्यान रखें. आगे बढ़ते हैं. ऑन विच डे जम्मू एंड कश्मीर एसेशन डे इज ऑब्जर्व्ड. देखो, जम्मू एंड कश्मीर आज़ादी से पहले आप लोग जानते हो जम्मू एंड कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट था. इसमें जब आज़ादी मिली, देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो जम्मू एंड कश्मीर वॉज ए सेपरेट स्टेट. लाइक उन्होंने कहा कि हम हम इंडिया के साथ जाना चाहते, ना पाकिस्तान के साथ विलय करेंगे. सो फिर उसके बाद कुछ अटैक्स हुए. उसके बाद जब हमारे जे.एंड.के में जब हमारे महाराजा थे एट दैट टाइम, लास्ट रूलिंग महाराजा थे महाराजा हरी सिंह जी. सो एट दैट टाइम उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट से प्रस्ताव रखा है, उनसे मदद मांगी. तो इन रिटर्न उनसे ये कहा गया कि आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन कीजिए, इंडिया के साथ विलय हो जाइए. सो फिर उस डेट को 26 अक्टूबर 1947 इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन हुआ था. एंड जे.एंड.के
इंडिया के साथ एसएस हुआ था, यानी कि विलय हुआ था इंडिया के साथ। तो जे के एसेशन डे हम ऑब्जर्व करते हैं 26 अक्टूबर को। तो 26 अक्टूबर 26 अक्टूबर 1947 इज द एग्जैक्ट डेट जब ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन हुआ था। ये आप ध्यान रखें। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उस टाइम प्राइम मिनिस्टर, एंड उसके बाद हमारे महाराजा हमारे जम्मू एंड कश्मीर के थे उस टाइम महाराजा हरि सिंह जी। तो 26 अक्टूबर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ये आप ध्यान रखें। आगे बढ़ते। विच इंडियन सिटी हैज वॉन अवार्ड विद मोस्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम। सो इस सिटी को सम्मानित किया गया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जो मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी। सो कौन सी सिटी की हम बात कर रहे हैं? कोची को सम्मानित किया गया, ये आप ध्यान रखें। ओके, इंडियाज फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेनी बफेलो काफ, इसका जन्म हुआ है जी। पिक्चर आप देख सकते हो, दिस इज बेनी बफेलो टेस्ट ट्यूब बफेलो। सो आपको ये बताना है कि कौन सी स्टेट में मतलब ये टेस्ट चल रहा था, IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की टेक्नोलॉजी से टेस्ट ट्यूब बेबी, एंड ये है जी बेसिकली ये गुजरात में किया गया। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो लाइक पेनी ब्रीड की बफेलोज होती हैं वो सुपीरियर हैं इन केस ऑफ मिल्क प्रोडक्शन। सो इस वजह से इनकी ज़्यादा लाइक प्रोडक्शन की जाए, ज़्यादा बॉर्न हो इस तरीके के बेबीज़, सो डैट कि मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके। एज यू नो गुजरात लाइक अमूल के हेडक्वार्टर्स गुजरात में आपको ही मिलते हैं, लीडिंग प्रोड्यूसर भी है गुजरात ही, तो वो आपने ध्यान रखना है। एंड बेनी ब्रीड का नाम आप याद रखें, IVF काफ, जो गुजरात में इसका मतलब ये जो किया गया, तो ये आपने ध्यान रखना है। टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म हुआ, ये आप देख सकते हो पिक्चर में, दिस इज बेनी बफेलो, ब्रीड का नाम आप ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। द यूपी गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू रीनेम फैज़ाबाद जंक्शन, फैज़ाबाद जंक्शन का नाम बदल के अयोध्या कैंट रखा गया। सो एज यू नो यूपी सरकार ने नॉट ओनली दिस, इससे पहले भी काफ़ी नाम चेंज किए हैं। लाइक सबसे पहले तो इलाहाबाद का नाम चेंज हुआ था, मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम चेंज हुआ था, एंड उसके बाद अब यूपी की अगर बात करें तो यूपी में अभी रिसेंटली कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ है। साथ साथ लाइक यूपी फर्स्ट बना है, लाइक बन जाएगा इन फ्यूचर, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स होंगे। राइट नाउ यूपी के पास चौधरी चरण सिंह जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये जेवर और अयोध्या ये बनेंगे फ्यूचर में। राइट नाउ अभी कुशीनगर इनॉग्रेट हुआ, आप ध्यान रखें। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फॉर्मर इंडियन कैप्टन एंड नाउ हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन प्रेसिडेंट मोहम्मद अजरुद्दीन, इनके द्वारा अनवील्ड किया गया सर्टिफाइड बाय गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, वर्ल्ड का बिगेस्ट बैट पर नोट रिकॉर्ड इंडिया लिमिटेड द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया। इसका वेट कितना है? 56.10 फीट इसकी लाइक आप इसकी हाइट कह सकते हो, एंड इसका वेट अगर मैं बात करूँ तो 9 टन इसका वेट है। सबसे पहले तो आप इसकी पिक्चर देखिए, दिस इज़ द बैट, एंड बेसिकली इस बैट में इसमें एक चीज़, एक मैसेज, इस बैट को अनवील करने का एक मैसेज भी ये दिया गया कि बेस्ट विशेस भी दिए गई हैं इंडियन क्रिकेट टीम को, सो डैट कि हम T20 वर्ल्ड कप जो दुबई एंड UAE में एंड ओमान में हो रहा है, तो हम उसे कम बैक भी करें एंड स्ट्रांगली कम बैक करें एंड वर्ल्ड कप भी जीतें। Which state has topped the for the highest spending under the Prime Minister Employment Generation Program in the financial year जो प्रेजेंटली चल रहा है? तो इस एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सो यूपी इज द करेक्ट आंसर। Recently, the World Health Organization has launched its first ever global roadmap of meningitis, in which WHO targets to eliminate bacterial meningitis by which of the following year? So, the target जो set किया गया by the year 2030, basically bacterial meningitis है क्या? देखो ये हमारा ब्रेन है एंड इसके आउटर कवरिंग है ये जो प्रोटेक्ट करती है हमें। सो बैक्टीरियल मेनिंगिटिस इज द प्रॉब्लम जिसमें ये इस लेयर में स्वेलिंग आ जाती है, लाइक इन्फ्लेमेशन आ जाती है। तो दिस इज़ द डिजीज़, दिस इज़ द प्रॉब्लम, एंड बच्चों में ये डिजीज़, ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा है जो 1 से 2 ईयर्स के बच्चे हैं। तो अब WHO ने लाइक एक प्लेज लिया कि इसे एलिमिनेट करना है ग्लोबली बाय द ईयर 2030, ये आपने याद रखना। What is the official tagline of Asian Football Confederation Women's Asian Cup that will be held in
2022 इन इंडिया। तो इसकी ऑफिशियल टैगलाइन आवर गोल फॉर ऑल। रतौल मैंगो, इसे जीआई टैग दिया गया रिसेंटली। आपको बताना कि कौन सी इंडियन स्टेट में मिलते हैं ये आपको मिलेंगे जी यूपी में। द पावर ऑफ बीएसएफ टू अरेस्ट, सर्च एंड सीज हैज बीन एक्सटेंडेड विद इन what kilometer in Assam, West Bengal and Punjab? So it has been extended from 12 kilometer to 50 kilometer. तो ध्यान रखें। So guys, after this starting में जो questions थे उनके आंसर्स मैं आपके साथ यहाँ शेयर कर रहा हूँ। चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम राजस्थान सरकार द्वारा, DMSRD DSC लैब, फुल फॉर्म याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। ये कानपुर में है ये लेबोरेटरी जिसने लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया है। थीम ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे, बिल्डिंग ए फेयर हेल्थियर वर्ल्ड। अनिल देशमुख इन्होंने रिजाइन किया था फ्रॉम द होम मिनिस्टर, ये महाराष्ट्र के थे। दिलीप वालसे राइट नाउ है, वो आप ध्यान रखें। जीडी बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू इंजीनियरिंग सर्विसेज, सुमन चक्रवर्ती। एंटी करप्शन, बीसीसी एंटी करप्शन यूनिट चीफ बने शबीर खांडवा वाला। जसपाल सिंह को सम्मानित किया गया विद इंडिया अचीवर अवार्ड 2021 से। चेयरमैन ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये बने हैं संजीव कुमार। छत्तीसगढ़ वीरनी अवार्ड द्युति चंद एंड हेड कोच ऑफ अमेरिकन मैन हॉकी टीम बने हरेंद्र सिंह। सो आफ्टर दिस ये क्वेश्चन है जी आपके लिए, इसका आंसर आप बताएंगे। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ CEO ऑफ टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, तो किसे बनाया गया? दिस इज द क्वेश्चन, आप इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे। सो गाइज विद दिस हमने आज के करंट अफेयर प्लस आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का रिवीजन करवाया। उम्मीद करूंगा आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं। वीडियोस अगर अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करना, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स अवर चैनल। आप लोगों को हमें सपोर्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ योर लाइक्स। तो वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूला करें। थैंक यू गाइज, बेस्ट ऑफ लक। एंड PDF जितने भी पेंडिंग चल रहे हैं वो डोंट नीड टू वरी। देखो अक्टूबर खत्म होने वाला 2 दिन बाद, तो मैं उससे पहले ही कोशिश करूंगा कि सारे जो पेंडिंग PDFs हैं आप तक प्रोवाइड कर दिए जाएं टेलीग्राम एंड हमारी एप्लीकेशन नेक्स्ट एग्जाम IQ पे। मिलते हैं फिर कल न्यू वीडियो के साथ विद न्यू क्वेश्चन। थैंक यू गाइज, टेक केयर, सी यू सून।